ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, जब उसके माता पिता ने उसको बुलाया तो वो अपने माता पिता के पास भागते हुए गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, मतलब जो उसके पैर थे, या फिर आप कह सकते हो कि उसने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। हिज आईज स्टिल लिंजरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। ओके, सो इसमें लिंजरिंग का मतलब है कोई चीज़ झुकी होना, मतलब झुका होना, ठीक है। और रिसीडिंग का मतलब होता है कि आप चल तो आगे रहे हो लेकिन नज़र आपकी पीछे है, मतलब पीछे की तरफ देख रहे हो। तो क्या था, वो अपने पेरेंट्स के पास चला गया लेकिन उसकी आईज अभी भी उस खिलौने पर ही अटकी हुई थी, उस खिलौने पे ही झुकी हुई थी उसकी आंखें अभी भी, ठीक है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, तो जैसे वो उनके पास पहुंचा जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे रुक कर, he could not suppress the desire of his heart even though he was well known of the old cold stare of refusal in their eyes। जबकि वो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स है वो मना कर देंगे, उसके बाद भी वो अपने मन की इच्छा को या अपने मन की जिज्ञासा को दबा नहीं पाया, छिपा नहीं पाया, ठीक है। फिर और उसने बता दिया अपने पेरेंट्स को, लेकिन वो फिर भी जानता था कि उसके पेरेंट्स क्या उसको नहीं मानेंगे, मना कर देंगे। रिफ्यूज़ल का मतलब क्या होता है, मना करना, इनकार कर देना, ठीक है। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड, लेकिन उसके बाद भी वो बोला, ठीक है, उसने उनसे प्रार्थना करी कि मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, और उसके पापा जैसे उसने बोला कि मुझे ये खिलौना चाहिए, उसके पापा क्या उसकी तरफ गुस्से भरी आंखों से देखने लगे। वैसे टायरेंट का मतलब होता है अत्याचारी, तो हम पापा को पेरेंट्स को अत्याचारी तो नहीं बोल सकते, मतलब एक तरह से कि उनको कोई इमोशंस नहीं थे कि बच्चे को पसंद आ रहे तो चलो दिलवा देता हूँ, उनके अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी, ठीक है। तो वो उसकी तरफ उस गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर and giving him her finger to catch and said, look child, what is before you। पर जो उसकी मम्मी थी उसका जो था दिल पिघल गया। फ्री स्पिरिट मतलब कि एक आज़ाद जो एक सोल होती है, लाइक जो बच्चे होते हैं, बच्चों को कहा जाता है ना उनके दिल में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उसकी मम्मी क्या बोली उसको, मतलब एक तरह से उसकी मम्मी को मतलब उसके ऊपर थोड़ी दया आ गई, उसका मन पिघल गया, ठीक है। तो एक टेंडर का मतलब होता है केयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो केयर करते हैं ना, तो केयरफुल होकर, मतलब उसके लिए केयर दिखाते हुए उसको बच्चे को बुलाया कि आओ बेटा आओ, देखो तुम्हारे सामने क्या है। उसको अपनी फिंगर पकड़ाई, उंगली पकड़ाई पकड़ने के लिए, ठीक है, और उसका ध्यान भटकाने के लिए बोली आ बेटा देख ये तुम्हारे सामने क्या है। The faint disgust of the child's unfulfilled desire had already hardly been quelled in the heavy pouting sob of a breathed mother when the pleasure of what was before him filled his anger eye। वैसे पर्टिकुलर मीनिंग बताती हूँ। फेंट का मतलब वैसे बेहोश होता है, ठीक है। डिस्गस्ट मतलब होता है घृणा, ठीक है। जब आपको कोई चीज़ मतलब नहीं पसंद आता, तो इरिटेट हो जाते हो, घृणा आ जाती है किसी चीज़ से, ठीक है। अनफुलफिल्ड डिज़ायर मतलब कि जो इच्छा पूरी ना हुई हो, ठीक है। क्वेल्ट मतलब होता है काबू पा लेना किसी चीज़ पर, ठीक। पाउटिंग सो मतलब कि जैसे सुबकते हुए, सुबकना होता है ना, जैसे बच्चा रोता नहीं है पूरी तरह से बट सुबक रहा होता है, ठीक है। तो वो ओके, तो उसने क्या था, जो बच्चा था अब उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, उसने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को भारी करते हुए, सुबकते हुए, ठीक है, गहरी सांस ली और सुबकते हुए अपने मन पर काबू पा लिया, ठीक है। और एक गहरी सांस लेते हुए क्या बोला, मम्मी, लाइक थोड़ा सा हम धीरे से बोलते तो मम्मी मान जाओ, लाइक थोड़ा सा धीरे से हम बोलते हैं ना वो चीज़, उस तरीके से वो बोला उसको, ठीक है। When the pleasure of what was before him filled his anger eye, जो पहले उसकी आंखों में एक खुशी थी, ठीक है, एक जोश था, एक उत्साह था, वो प्लेजर अब किस में बदल गया, उसकी जगह अब उसकी आंखों में गुस्सा भर गया, ठीक है। They had left the dusty road on which they walked so far, उसके बाद वो उस धूल भरे रास्ते को छोड़कर आगे चल पड़े। वो बहुत दूर आ चुके थे, जैसे मेला होता है, बहुत बड़ा होता है ना मेला, तो मेले में वो बहुत आगे तक आ चुके थे चलते हुए पैदल, ठीक है। अब वो वहाँ से उस धूल भरे रोड को छोड़ गए थे। It wended its weary way circuitously to the north। वेंडेड का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हो, किसी एक जगह पे जा रहे हो, या तो यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो। वेरी वे मतलब होता है थका हुआ। सर्क्यूटोसली मतलब होता है कि कोई किसी ऐसे रास्ते पे जाना, मतलब स्ट्रेट नहीं जाना, डायरेक्टली नहीं जाना, द टेढ़े मेढ़े ऐसे होते हुए यूँ करते हुए जा रहे हो, ठीक है। तो टू द नॉर्थ, तो वो क्या करे थे,
थके हारे बेचारे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक आ चुके थे पैदल चलते हुए, तो बहुत थके हुए थे, तो थके हारे हुए ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, ठीक है। दे हैड कम अपॉन अ फुटपाथ इन अ फील्ड, वो कहाँ तक पहुँच गए फिर, खेत के पास जो फुटपाथ था वो वहाँ तक पहुँच गए। इट वॉज अ पारिंग मस्टर्ड फील्ड, वो कैसा फील्ड था, सरसों का खेत था वो, ठीक है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, a river of yellow liquid light ebbing and falling with each fresh eddy of wild wind and straying in places into broad rich tributary streams, yet running in a constant sunny sweep towards the distant marriage of an ocean of silver light। बहुत सारे आगे ना डिफिकल्ट वर्ड्स, तो देखिए अब इनका मतलब क्या होता है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। मस्टर्ड बता दें मैंने, सरसों का खेत होता है, पेल होता है पीला, मेल्टिंग मतलब पिघलना, ठीक है। और तो क्या था, जो सरसों का खेत था, सरसों पता है ना आपको पीली होती है, तो सरसों का खेत कैसे लगी थी, पीली, जैसे कि जो सोना है वो पिघल कर बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, ठीक है, वो ऐसा लग रहा था। जो खेत होता है सरसों का खेत, कभी अगर आपने गांव में गए होंगे आपने देखा होगा कि जब आप देखते हो बहुत दूर दूर तक वो सरसों का खेत ऐसे फैला रहता है, दूर दूर तक येलो येलो दिख रहा होता है, तो कैसे दिखाई दे रहा था, कैसा लग रहा था, एकदम पीला, जैसे कि जो सोना है वो पिघल कर दूर दूर तक फैला हुआ है, इवन लैंड पर भी, जमीन पर भी फैला हुआ है। और जो रिवर है, नदी है, नदी का पानी भी कैसा बहता हुआ लग रहा था, जैसे कि पीला पानी बह रहा है नदी में, ठीक है। तो एबिंग का मतलब क्या होता है, ये एब है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहाना, बहना मतलब, ठीक है, फ्लो करना। तो कैसा लग रहा था, जैसे नदी का जो पानी है वो बह रहा हो, पीले रंग का पानी बह रहा हो, ऐसा लग रहा था, ठीक है। और उसके अलावा कैसा लग रहा था कि जैसे पीला पानी जो है वो जंगली हवा के झोंके पर गिर रहा हो, जो ये लिखा है ना यहाँ पर, फॉलिंग विद ईच अदर, फॉलिंग मतलब गिरना, फ्रेश एडी ऑफ वाइल्ड विंड, इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, एडी मतलब झोंका हो गया, वाइल्ड विंड मतलब जंगली हवा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया ना सारा। एबिंग का मतलब बहना, और एडी का मतलब वाइल्ड विंड का मतलब, इन सब का मतलब समझ में आ गया। ये सब आपको अपनी नोटबुक में डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने भी हैं और इनके मीनिंग भी लिखने हैं आपको, ठीक है। सो कैसा लग रहा था, जैसे पीला जो पानी है वो जंगली हवा के झोंके पर गिर रहा हो। और उसके बाद है वर्ड आपका स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है भटकना, ठीक है। स्ट्रिंग इन प्लेसेस मतलब क्या हो गया, जगह पे भटकना। सो इसका मतलब क्या हुआ, भटकती हुई जगह से जो खूब घनी सहायक नदियों में जाकर मिल रहा हो वो पानी, जो ये आपका ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम है। ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम मतलब क्या होता है, सहायक नदियाँ होता है ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम का मतलब, जहाँ पर क्या होता है, जैसे नदी होती है, नदी यहाँ से बहनी शुरू हुई, फिर नदी आपकी इधर से उधर, उधर से उधर चलनी पड़ जाते, कहीं कहीं जाके मिलती हैं, तो वो सारी ट्रिब्यूटरी बना देती हैं, ठीक है। अब पानी एक जगह तो ये तो नहीं सीधा सीधा पानी चलता रहता है, उसको तो जहाँ जगह मिल जाओ तो वहीं अपनी जगह बना लेता है, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी नदियाँ वो हम स्ट्रीम्स बोल देते हैं उनको, मतलब कि सहायक नदियाँ, ठीक है। तो जो था वो जो हमने बोला था यहाँ पर मेल्टिंग गोल्ड, जिनको हमने मस्टर्ड फील्ड को हम क्या बताए थे कि जैसे पिघलता हुआ सोना है, वो क्या कहता है, बहता हुआ, और क्या कहते हैं, इन फ्रेश जो आपकी हवा है उनकी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर गिर रहा है, जगह जो भटकती हुई जगह से इनमें सहायक नदियों की तरफ मिल रहा है। Yet running in a constant sunny sweep towards the distant marriage of an ocean of silver light। डिस्टेंट मैरिज का मतलब क्या होता है, मृग तृष्णा, ठीक है। मृग तृष्णा क्या होता है, जैसे आपने कभी सुना होगा, अपने SST या साइंस में भी पढ़ा होगा आपने कि जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, पानी की कमी होती है, और वहाँ पर हमें कैसा लगता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास लग रही होती है तो हमें ना इमेजिन करने लग जाते हैं कि हाँ मुझे वहाँ पर पानी का वो दिखाई दे रहा है पॉन्ड सा, ठीक है। तो हमें वो ना इमेजिन होने लग जाता है अपना आप ही, हमें ना उसको देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पर है, हालांकि होता नहीं है वहाँ पर हमें ऐसा लगता है, तो उसको मृग तृष्णा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली जानवरों के साथ होता है, जैसे जो ये हिरन वगैरह होते हैं, इस तरह के जानवरों के साथ होता है इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो उस चीज़ को हम मृग तृष्णा बोलते हैं, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है लेकिन हमें वो मिल नहीं रही होती है, हम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल एकदम क्रेव हो रहे होते हैं, तो हमें ऐसा इमेजिनेशन होने लग जाता है, तो उसको मृग तृष्णा बोलते हैं, ओके। तो येट रनिंग मतलब कि क्या,
फिर भी लगातार बहता हुआ दूर तक मृग तृष्णा की तरफ बहता जा रहा था। ठीक है, डिस्टेंट होता है दूर तक। ठीक है, तो दूर तक मृग तृष्णा की तरफ वो बहता हुआ जा रहा था। कैसे? मतलब कि लगातार बहता हुआ एक चमकदार समुद्र की तरह दिखने वाला, मतलब दूर तक मृग तृष्णा की तरफ वो जा रहा था। ठीक है, कहाँ पर जा रहा था? ओशन ऑफ सिल्वर लाइट, चमकदार जो ओशियन था उसकी तरफ जा रहा था। वेयर इट एंडेड, कब कहाँ खत्म हो गई? ऑन वन साइड स्टूड अ क्लस्टर ऑफ लो मड वॉल्ड हाउसेस, एक तरफ तो क्या था? मिट्टी की दीवारों वाले घरों का क्या था? ग्रुप था, समूह था। ठीक है, thrown into relief by a dense crowd of yellow-robed men and women, from which arose a high-pitched sequence of whistling, creaking, squeaking, roaring, humming noises, sweeping across the grooves to the blue-throated sky like the weird, strange sound of Shiva's mad laughter. और कैसा लग रहा था? जैसे जो वो चमकदार जो पानी है, वो जो पीला पानी है, वो किस तरफ फेंका जा रहा हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। कहाँ किन की भीड़ भाड़ है? रोते हुए जो आदमी औरत है उनकी, जो कैसी आवाज़ कर रहे हैं? हाई पिच आवाज़, मतलब कि तेज़ जो ध्वनि होती है, तेज़ आवाज़ होती है, वो आवाज़ कर रहे हैं। कैसी आवाज़ निकल रही है? जैसे सिटी बजाने की, क्रिकिंग होता है, चरमराती हुई आवाज़ होती है ना, वो ये सारी आवाज़ें हैं आपकी। ठीक है, साउंड से आपकी। विस्लिंग सिटी बजाने वाली जो आवाज़ होती है, क्रिकिंग जो चरमराती हुई आवाज़ होती है, और स्क्विकिंग जो चीख होती है ना, स्क्विक बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे जो स्क्विरल होती है, गिलहरी होती है, उसकी स्क्विकिंग की आवाज़ होती है। ठीक है, तो चीख। रोरिंग मतलब कि गरजने वाली जो आवाज़ होती है, दहाड़ने वाली। ह्यूमिंग नॉइसेस मतलब कि गुनगुनाता हुआ जो शोर होता है, जो थोड़ा जैसे सारे बोल रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे थोड़ी आवाज़ जो होती है, वो गुनगुनाने वाली जो आवाज़ होती है, वो सब कैसे लग रही है? जैसे कि पेड़ों के पास झाड़ू लगाते हुए और स्काई की तरफ होते हुए जा रही है। ठीक है, अब वो कैसी दिख रही है, कैसी लग रही है? जैसे कि मतलब जो आवाज़, इतनी सारी जो आवाज़ मिक्स हो रखी है उस जंगल में, जो आवाज़ मिक्स हो रखी है उसकी वो कैसी आवाज़ लग रही है? जैसे कि जो शिवा है वो बुरी तरह से क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। ठीक है, शिवा कौन है यहाँ पर? भगवान जो शिवा है ना, उनको क्या कहते हैं यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है कि अजीब सी आवाज़ है बन गई है ये सारी मिलाकर, जैसे कि शिवा की मतलब पागलपन वाली हंसी हो।